जब से महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार ने एनसीपी नेता अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री और उनके कुछ साथियों को मंत्री बनाया है, तब से वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर सियासत धूम मचा रही है। मोदी वॉशिंग पाउडर सारे दाग चुटकियों में धुले, हर घोटालेबाज को मंत्री बनाने की गारंटी। ये फोटो ट्वीट करते हुए कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने बीजेपी की उस वॉशिंग मशीन का जिक्र किया है जिसमें सारे पाप धुल जाते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि मुंबई में बीजेपी वॉशिंग मशीन अपने ICE डिटर्जेंट के साथ फिर से शुरू हो गई है। ICE का मतलब है इनकम टैक्स, CBI और ED। और ऐसा सिर्फ जयराम रमेश ने ही नहीं, कई नेताओं ने इस वॉशिंग मशीन का जिक्र किया है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर महासंग्राम शुरू हो चुका है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए हैं। सरकार में शामिल होते ही अजीत पवार को डिप्टी CM बना दिया गया। उनके साथ एनसीपी के 8 और नेता भी सरकार में शामिल हुए हैं और सभी को मंत्री बना दिया गया है। बता दें कि अजीत पवार के 9 में से कम 3 मंत्री ED के रडार पर हैं और इन पर कई मामले चल रहे हैं। अब जयराम रमेश और अन्य नेताओं का बीजेपी वॉशिंग मशीन जैसे टर्म को इस्तेमाल करने के पीछे का तर्क कुछ ये है कि जो भी बीजेपी में शामिल होता है वो नेता भ्रष्ट से बिल्कुल साफ हो जाता है। अब ये सफाया कैसे होता है, इसका जिक्र सबसे पहले केंद्र मंत्री राव साहब ने किया था। दरअसल 2019 में महाराष्ट्र के जलना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दानवे ने ये कहा था कि बीजेपी के पास गुजरात का निरमा पाउडर है। बीजेपी ज्वाइन करने वाले हर एक व्यक्ति की पहले उससे धुलाई की जाती है और फिर वो स्वच्छ हो जाता है और साफ हो जाता है। अब ऐसी ही वॉशिंग मशीन में धुलाई की बात महाराष्ट्र के इन मंत्रियों के लिए भी की जा रही है। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी से जुड़ने वाली अजीत पवार की टीम के सारे दाग धुल गए हैं? अजीत पवार पर महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक की ओर से दिए गए लोन में अनियमितता बरतने का आरोप है। ये लोन घोटाला 2005 से 2010 के बीच का है। तब राज्य में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार थी। EOW इसकी जांच कर रही है। ED ने भी इसी साल अप्रैल में चार्जशीट दायर की थी। हालांकि ED ने अभी तक अजीत पवार को आरोपी नहीं बनाया है। इसके अलावा अजीत पवार का नाम सिंचाई घोटाले में भी है। वहीं PWD मंत्री रहते हुए छगन भुजबल पर भी कई आरोप लगे हुए हैं। 2006 में 100 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट देने में अनियमितताएं बरतने का आरोप है। ED ने भी इन पर अलग से मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। 2 साल जेल में रहने के बाद इन्हें जमानत मिली थी। मुंबई यूनिवर्सिटी में करप्शन के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने इन पर मामला भी दर्ज किया था। अब इनमें सबसे अहम नाम है प्रफुल्ल पटेल का, वो शख्स जो शरद पवार के सबसे भरोसेमंद साथी माने जाते हैं या थे। ये भी ED के रडार पर हैं। प्रफुल्ल पटेल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के करीबी गैंगस्टर इकबाल मिर्ची से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED के रडार पर हैं। इस मामले में ED ने सैकड़ों करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ एविएशन के मामले में भी जाँच जारी है। खैर, माना तो ये भी जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल को मोदी कैबिनेट में भी जगह मिल सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें केंद्र में मंत्री पद दिया जा सकता है और अगर ये बात सही होती है तो विपक्ष इसे वॉशिंग मशीन का कमाल बताएगा। आपको बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मार्च में ही बीजेपी वॉशिंग मशीन का एक लाइव डेमो दिखाया था। वो एक मशीन स्टेज पर लाई और उन्होंने दिखाया कि कैसे मशीन में जाते ही एक काला कपड़ा सफेद हो जाता है। दरअसल यहाँ ममता बनर्जी विपक्ष की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग का मामला उठा रही थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।